छोटे पिताजी का देहांत हो चुका है। कफन खरीद के लाना है। आधा पैसा तुम दो, आधा पैसा मैं दूं, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी अलग अलग हैं। आधा पैसा तुम दे दो, आधा मैं। अरे भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप ही खरीद के ला दीजिए, बाद में मैं दे दूँगा। क्यों? लाइए आप ही, बाद में मैं दे दूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी संपत्ति का बंटवारा करना है। खेत, जमीन, घर। अभी तो सिर्फ कफन की बात हो रही है, कफन का, कपड़े का। बाकी जमीन जायदाद सब कुछ बांटना है। उसके बाद ही पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाद में तुम भी मुकर जाओगे और मैं भी मुकर जाऊंगा। अरे भैया, पहले पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए, बाद में ज़मीन जायदाद घर द्वार जो बांटना होगा बांट लेंगे। पहले पैसा लगाइए, बाद में मैं दे दूँगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जाइए कफन खरीद के लाइए, जो सामान लाना हो लाइए, बाद में मैं दे दूँगा। छोटे, मेरे पास तो पैसे हैं, ला दूंगा, लेकिन बाद में तू मुकर जाएगा और पैसे नहीं देगा, तब क्या होगा? अरे हमारे पिताजी हैं, हम दो भाई हैं, तो आधा तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे भैया, चिंता काहे करते हैं? अरे पैसे मैं दे दूँगा। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है। आप जाइए, जो सामान खरीदना खरीद के लाइए, पर्ची बनवा लीजिएगा, आधा मैं दे दूँगा। परेशान क्यों होते हैं? जाइए। हमने गांव में घूमा, चारों तरफ घूमा, एक भी आदमी आने का नाम नहीं ले रहा है। पिताजी का अंतिम संस्कार करना है, कोई नहीं आ रहा है। क्या करूं? सर फोड़ लूं? सबके दरवाजे पर मैं गया, कोई आदमी नहीं आ रहा है। पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे होगा? कांधे पे कौन लेके जाएगा? मैं पागल हूँ जो लेके जाऊंगा अकेले? तुम क्या करोगे? अरे भैया, अरे गांव को लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप क्यों पागल बनेंगे? मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी कान्हा दूंगा, आप भी दीजिएगा। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे गांव को लोग आने दीजिए। बांस को फाड़ना है, क्या क्या लगता है, वो सब लेके जाना है। हमें जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। परेशान मत होइए, शांत रहिए। बूढ़ा तो मर गया, मुसीबत में डाल गया। एक पैसा कमाया नहीं पूरा ज़िंदगी में, न पैसे दिया न कहीं जमा किया। अरे कहीं जमा किया होता तो आज हम लोग आधा आधा बांट लेते ना। ज़िंदगी भर कमा के मौज उड़ाया, एक पैसा बैंक में नहीं जमा किया। अरे भैया, वो तो खुद गरीब आदमी थे, बहुत मुश्किल से कमाए, हम लोग खिलाएं, थोड़ा बहुत पढ़ाएं लिखाएं। बैंक में पैसा जमा करने कहाँ उनके पास ताकत थी जो आप कह रहे हैं? अरे उन्होंने जो कह दिया, जो कर दिया, वही काफ़ी था। मेरे पिता की देहांत हो गई है, आप लोग गांव में हैं। अरे हमारे घर आइए, कुछ का हाथ बटाइए। क्या क्या लगता है? बांस लगता है, कपड़ा लगता है, क्या क्या लगता है? अरे बताइए, आप लोग पुराने आदमी हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। चलिए हमारे दरवाजे पर, बताइए हम लोग क्या करें, कैसे करें? बूढ़ा तो मर गया, परेशानी में डाल गया। अरे काका, हमारे घर चलिए, बताइए कैसे क्या करें। अरे वो मर गए, हर आदमी मरता है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार बढ़िया होना चाहिए, भले ही कर्जा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है काका, चलिए आप लोग हमारे घर। तुम दोनों मूर्ख हो, आपस में लड़ रहे हो। अरे तुम लोग का ऐसा व्यवहार है, जो गांव का एक भी आदमी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं गया, और तुम्हारा पिता मर गया, कोई देखने भी नहीं गया। अरे वो हमारा दोस्त था, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन गांव का तो कोई नहीं गया।
तुम नालायक बेटे हो, तुम नालायक। सिर्फ उसकी कमाई खाए और कुछ नहीं किए। और ये दोनों बहुत कमीना आदमी है। बूढ़ा उधर मर गया इसका बाप, और ये दोनों साले कफन के लिए लड़ रहे हैं। आधा पैसा तुम लगा, आधा मैं लगाऊं, आधा तू संपत्ति ले, आधा मैं लूँ। इस साले आपस में लड़ रहे हैं। जी तो चाहता कि चप्पल निकाल कर मारूं इन सालों को 4 चप्पल, लेकिन क्या करूं, बूढ़ा हूँ। अगर तुम्हारे उम्र का रहता ना तो बहुत मारता। अरे छोड़िए भाई साहब, ये दोनों कमीने हैं। इनका बाप मरा है। इनका ऐसा व्यवहार है कि गांव का कोई भी देखने भी नहीं गया, और ये आपस में लड़ रहे हैं संपत्ति के लिए कि बूढ़ा मर गया, अब हम लोग का आधा आधा हो जाएगा। यहाँ तक कि कफन का पैसा भी कोई दोनों मिल के दे रहे हैं। अरे नालायक बेटो, शर्म करो। चलो कुत्तों, हम चलते हैं। वो हमारा दोस्त था, हमें तो जाना ही है, लेकिन तुम्हारे कहने से हम नहीं जाते। अरे उसकी यादें हमें सता रही है, इसलिए हम चल रहे हैं। वरना तुम जैसे कुत्तों को तो डंडा मार के भगा देना चाहिए दरवाजे पर से। बिल्कुल नालायक बेटे हो। उधर बाप मरा, इधर संपत्ति का बंटवारा करना शुरू कर दिए। अरे नालायक बेटो। हम लोग खुद नालायक हैं काका, क्या करें। पहले संपत्ति बांटने लगे, उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार करने की चिंता नहीं हुई हमें। संपत्ति बांटना शुरू कर दिए। गांव का कोई व्यक्ति नहीं गया। आप लोग चलिए और बताइए। माफ़ करो चाचा, हम लोग गलतफहमी हो गया था। हम लोग संपत्ति बांटना शुरू कर दिए। पिता की लाश घर में पड़ी है, इसकी चिंता हमें नहीं हुई। गांव का कोई भी व्यक्ति गया नहीं है। इस गांव में आप ही लोग उनके दोस्त हैं, पुराने आदमी हैं। चलिए बताइए हमें क्या करना है, कैसे करें। हमें तो कुछ भी पता नहीं है काका। चलो नालायकों, चलता हूँ। कल तुम्हारा भी बेटा होगा तो लाश घर में तुम्हारी पड़ी रहेगी। तुम्हारा बेटा अंतिम संस्कार नहीं करेगा, पहले वो हिस्सा लगाएगा, और 2 भाई रहेंगे ना तो हिस्सा लगाएंगे, और तुम्हारी लाश घर में सड़ेगी। समझ गए। ये समय है, समय के धारा में लोग इंसान बह जाते हैं। कल तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे भी परिवार लड़के बच्चे तुम्हारी लाश को छोड़ देंगे। पहले हिस्सा और संपत्ति बांटेंगे, उसके बाद तुम्हें अंतिम संस्कार करेंगे। समझ गए। जैसा करोगे वैसा पाओगे। हमें माफ़ करो चाचा, हमें गलतफहमी हो गई थी। ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए, और चलिए हमारे साथ। चलिए काका, आपने बहुत शर्मिंदा कर दिया। हम भी शर्मिंदा हो गए हैं। कल हमारे भी बेटे ऐसा करेंगे तो लोग तमाशा देखेंगे, जैसे आज हम अपने पिता के साथ कर रहे हैं। संपत्ति बांट रहे हैं उन्हीं का बनाया हुआ, लेकिन उन्हीं का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। शर्म है ऐसी बेटों पर। चलिए काका, हम अपने पिता का अंतिम संस्कार धूमधाम से करेंगे, और बहुत सारा गांव भी देखेगा। सब लोग खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे।